पता नहीं टोनी तुम्हें इतना ताकतवर क्यों समझता है। मुझे तो तुम कहीं से भी इतने ताकतवर नहीं लगे। बोल रहा था तुम में 5 तत्वों की असाधारण शक्तियां हैं, तो कहाँ हैं वो शक्तियां? तो तुम मेरी शक्तियाँ देखना चाहते हो, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। यदि भागना चाहते हो तो अभी भाग लो, वरना बाद में तुम्हें इसका मौका भी नहीं दूंगा। अचानक आसमान में बिजलियां कौंध उठी और वो बिजलियां शक्तिमान के हाथ के इशारे से सुपरमैन पर आ गिरी। बिना अंजाम की सोच, जो ये तुम लोगों ने खेल खेलना शुरू किया है ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वार इतना शक्तिशाली था कि सुपरमैन धड़ाम से जमीन पर गिर गया, लेकिन सुपरमैन भी कम नहीं था। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर, और अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझते हो। तोड़ दूंगा इस घमंड को। घमंड तो होता ही है टूटने के लिए। इन नागों पर बेवजह अत्याचार करके जो तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, उसे घमंड कहते हैं, और इसे मैं तोड़ूंगा। शक्तिमान का हर एक प्रहार सुपरमैन पर कहर ढा रहा था। मुझे जल्दी इससे सब कुछ उगलवाना होगा। शक्तिमान सुपरमैन पर दया करने के जरा भी मूड में नहीं लग रहा था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहा था। वे सुपरमैन को संभालने का अवसर तक नहीं मिल पा रहा था। तुम्हारी शक्तियों का स्रोत सूर्य है ना, बस कुछ ही क्षण लगेंगे अपने कुंडलिनी शक्तियों के जरिए तुम्हारा सूर्य से संपर्क तोड़ने में। इसलिए जल्दी बताओ कौन है जो ये सब करवा रहा है, वरना जिंदा तो छोड़ूंगा पर जीने की ख्वाहिश नहीं रहेगी तुम्हें। तभी वहाँ पे आयरन मैन पहुँचता है। सॉरी शक्तिमान, उसका अभी कुछ भी बताने का मूड नहीं है। और आते ही शक्तिमान पर प्रहार कर दिया। हम सबकी सम्मिलित शक्तियों से तुम्हारा जीत पाना नामुमकिन है शक्तिमान। ये सब एक साथ? हे भगवान, तो क्या हमारा वो स्वप्न सच होकर रहेगा? बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया हूँ मैं, किंतु नागराज को दिए बचने के लिए मुझे इससे लड़ना ही होगा। देखो शक्तिमान, हमारी तुमसे या ब्रह्मांड के रक्षकों से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए हमारे रास्ते से हट जाओ और जो हम लेने आए हैं उसे ले जाने दो। इसी में सबकी भलाई है। हमारा भरोसा करो शक्तिमान, अभी शायद हम गलत लग रहे हैं, लेकिन इसी में सबकी भलाई है। कमाल है, जो तुम्हारा है ही नहीं उसे लेना चाहते हो, बेगुनाह नाग मानवों पर रक्त बहाते हो, अकारण ब्रह्मांड रक्षकों से लड़ते हो और भलाई की बातें करते हो। भलाई तो तुम सबकी इसी में है कि जिस तरह से यहाँ आए हो उसी तरह से वापस चले जाओ। नागराज को दिए बचने की खातिर मैं तुम्हें यहाँ से एक पत्ता भी नहीं ले जाने दूंगा। उफ, कैसी विचित्र सी गंध है ये, हमारा सिर चकरा रहा है। ये विष फुंकार तुम्हारे होश गुम कर देगी थॉर। आह, क्या किया है तुमने? हमारी आंखें बोझिल होती जा रही हैं। बेहोश होने वाले हो तुम, और बेहोश होने से पहले नागद्वीप पर हमले का उद्देश्य बता दो, वरना अपने विष दंत से तुम्हारे इस अमरता और देवता के घमंड को यहीं पानी की तरह बहा दूंगा। तभी वहाँ पे ब्लैक पैंथर भी पहुँचता है। उसके लिए तुम्हें इसके नज़दीक जाना होगा और मेरे होते हुए ये मुमकिन नहीं है। अब तुम कौन हो? ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर यानी एक और अवेंजर? तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हारा सूट वाइब्रेनियम का है ना? बिल्कुल सही, और इसे तुम्हारी कोई भी नाग शक्ति भेद नहीं पाएगी। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है मेरे नागफनी सर्प जो कि दैवीय हैं, वो तुम्हारे इस सूट को जरूर चीर सकते हैं, पर पहले तुम्हारी अकल तो ठिकाने लगा दूं। ये दोनों यहाँ पर, मतलब और भी अवेंजर आ सकते हैं, मुझे सतर्क रहना होगा। नागराज को सच में सतर्क रहने की जरूरत थी, क्योंकि बैटमैन भी वहीं कहीं छुपा था। ये सही जगह है निशाना लगाने के लिए। इस डार्ट से नागराज जरूर बेहोश हो जाएगा। बैटमैन का निशाना एकदम सटीक था। किसने किया पीछे से कायरों की तरह हमला? ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों आ रही है? ये एक खास तरह का सीरम है जो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है। आम इंसान को तो पता नहीं, पर एक जहरीली जीव पर यह बेहोशी का काम करती है, जो जितना ज़्यादा जहरीला असर उतना ही ज़्यादा है। और मुझे नहीं लगता तुमसे ज़्यादा कोई जहरीला होगा। नागराज बेहोश हो चुका था। ये क्या कर रहे हो तुम इसके साथ? कुछ खास नहीं, बस ये भी प्लान का ही हिस्सा है। इस प्लान का मुझे क्यों नहीं पता? क्योंकि ये प्लान अभी अभी बना है। और ये क्या रखा है तुमने? तुम्हारी जीत की गारंटी। थॉर, अब तुम्हें नागद्वीप पहुंचना चाहिए। बाकी साथियों को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, तुम हमसे पहले पहुंच सकते हो। मैं और ब्लैक पैंथर भी वहीं आते हैं। हमें नहीं मालूम तुम क्या करने वाले हो, लेकिन टोनी ने तुम पर भरोसा किया है, तो जरूर तुम में कोई बात होगी। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? रास्ते में बताता हूँ। हल्क, आयरन मैन, वंडर वुमन, सुपरमैन जैसे महाशक्तिशालियों के होते हुए हमारी क्या आवश्यकता पड़ सकती है? इसका मतलब शक्तिमान बहुत शक्तिशाली होगा। थोर बहुत तेजी से नागद्वीप की तरफ जा रहा था, जहां शक्तिमान अकेला भिड़ रहा था आयरन मैन, हल्क, सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका और वंडर वुमन से।